नसीबुलाल का शुमार पाकिस्तान के उन गिनी चुनी गुलकाराओं में होता है जिन्होंने अपनी आवाज के जादू से लोक मौसीकी को एक नया रंग बख्शा। उनकी गायकी में दर्द, जज्बा और खुलूस की ऐसी आमेजिश पाई जाती है जो सुनने वालों के दिल को छू लेती है। अपने करियर के आगाज से लेकर आज तक नसीबुलाल ने मेहनत, लगन और सब्र के साथ अपनी पहचान कायम रखी। वो सिर्फ एक गुलकारा नहीं बल्कि अहद की नुमाइंदा है जिनकी आवाज में पाकिस्तान के देहातों, शहरों और आवाम की रूह बोलती है। उनके गाने अक्सर मोहब्बत, जुदाई और औरत के जज्बाती सफर की अक्कासी करते हैं, जिसकी वजह से वो आम आवाम के दिलों में खास मकाम रखती हैं। नसीबुलाल न सिर्फ अपनी गायकी के लिए बल्कि मजबूत शख्सियत, खुद एतमादी और जिंदगी के नशेबो फराज को झेलने की हिम्मत के बायस भी मशहूर हैं। उनकी जिंदगी कई मुश्किलात से गुजरी, मगर उन्होंने हर आजमाइश के बाद खुद को पहले से ज्यादा मजबूत और पुरएतमाद अंदाज में पेश किया। हाल ही में नसीबुलाल एक बार फिर खुशखबरी की सूरत में खबरों की जीनत बनी जब ये खबर सामने आई कि वो दोबारा मां बन गई। ये खबर उनके चाहने वालों के लिए बेहद खुशी का बायस बनी। नसीबुलाल ने अपने नौमौलूद बेटे का नाम कमाल बलोच रखा, जो उनके दिल के बहुत करीब है। बेटे की पैदाइश के इब्तदाई लम्हात कदरे तशवीशनाक थे क्योंकि बच्चा सांस के मसले में मुब्तला था, लेकिन डॉक्टर्स की बरवक्त तवज्जो और अल्लाह के फजल से अब मां और बच्चा दोनों सेहतयाब हैं। नसीबुलाल के शौहर ने भी इस खुशखबरी की तस्दीक करते हुए बताया कि वो इस नेमत पर बेहद शुक्रगुजार हैं। नसीबुलाल ने बेटे की पैदाइश के बाद अपनी खुशी का इजहार करते हुए कहा, मां बनने का एहसास जिंदगी के किसी और तजुर्बे से नहीं मिलाया जा सकता। उनका कहना था कि उनका बेटा उनके लिए सिर्फ एक औलाद नहीं बल्कि एक नए आगाज की अलामत है। उन्होंने फख्र से कहा कि उनका बेटा बिल्कुल उन पर गया, चेहरे की साख्त हो या तबीयत, हर अंदाज में वो अपनी मां की झलक रखता है। नसीबुलाल ने यह भी अज़्म जाहिर किया कि वो अपने बेटे को बासलाहियत इंसान के तौर पर परवान चढ़ाएंगी और चाहती हैं कि वो उनका जानशीन बने, उनके फन को आगे बढ़ाए और मौसीकी की दुनिया में अपना मुनफरिद मकाम बनाए। ये वाकया इसलिए भी खास अहमियत रखता है क्योंकि नसीबुलाल की अज़वाजी जिंदगी कुछ अरसा पहले तनाज़ात का शिकार रही। चंद माह कबल उनके और शौहर के दरमियान शदीद इख्तलाफात पैदा हुए, हत्ता कि इत्तलात के मुताबिक नसीबुलाल पर तशद्दुद भी किया गया। इस वाक़े के बाद उनके रिश्ते में दरारें आईं, मगर वक्त और हालात ने दोनों को करीब कर दिया। आखिरकार सुलह हो गई और अब बेटे की पैदाइश ने उनके रिश्ते में एक नई मजबूती पैदा कर दी। नसीबुलाल का कहना है कि वो माजी की तल्ख यादों को पीछे छोड़ चुकी और अपनी जिंदगी सिर्फ बच्चों की खुशियों के लिए वक्त कर दी है। ये बात भी दिलचस्पी से खाली नहीं कि नसीबुलाल का एक बड़ा बेटा है जो शादीशुदा है और गुलकारी से शगफ रखता है। उनका पहला बेटा भी वालिदा की तरह गाना गाता है, जो ये साबित करता है कि नसीबुलाल के घराने में मौसीकी एक विरासत की सूरत इख्तियार कर चुकी। मदाहों का मानना है कि नसीबुलाल के बेटे भी उनकी तरह मौसीकी की दुनिया में अपनी शनाख्त बनाएंगे। नसीबुलाल की जिंदगी इस बात की रोशन मिसाल है कि एक औरत चाहे कितनी ही मुश्किलात से गुजरे, अगर उसके अंदर हौसला और जज्बा जिंदा हो तो हर शिकस्त को कामयाबी में बदल सकती है। आज वो सिर्फ एक कामयाब गुलकारा नहीं बल्कि बहादुर माँ, एक मजबूत औरत और एक जिंदा रिवायत का नाम है। नसीबुलाल पाकिस्तान की मशहूर मारूफ गुलकारा जिन्होंने अपनी मेहनत, खुदादाद, सलाहियत और मुनफरिद आवाज के जरिए पाकिस्तानी मौसीकी की दुनिया में एक नया मकाम हासिल किया। वो 1970 में पंजाब के खाना बदोश खानदान में पैदा हुई, जो दरअसल हिंदुस्तान के इलाके राजपुताना से हिजरत करके पाकिस्तान आया था। उनका बचपन इंतहाई सादा मगर मेहनत और जिदोजहद से भरपूर था। उनका खानदान गरीब तबके से ताल्लुक रखता था, लेकिन इस माहौल ने नसीबुलाल में एक अज़्म पैदा किया। बचपन से ही वो गुलकारी के शौक में मुब्तला थीं। अक्सर मेलों, बसों और मकामी तकरीबात में गाना गाया करती, जहां लोग उनकी आवाज से मुतासिर होते। उनकी आवाज में दर्द, सच्चाई और बेसाख्तगी का एक ऐसा इम्तजाज है जो सुनने वालों के दिलों को छू लेता। वो खुद कहती हैं कि गाना उनके लिए सांस लेने जैसा अमल है। ये महज फन नहीं बल्कि उनकी जिंदगी की पहचान है। नसीबुलाल ने अपने फनी सफर की इब्तदा एक ऐसे वक्त में की जब खवातीन गुलकाराओं के लिए यह मैदान आसान न था, वसाइल महदूद थे, मौके कम थे और समाजी रवैये उनके लिए साजगार न थे। मगर नसीबों ने हिम्मत न हारी। वो दिन रात मेहनत करती रही और आहिस्ता आहिस्ता मकामी सतह से निकलकर कौमी सतह पर अपनी शनाख्त बनाने लगी। उनकी गायकी की खास बात उनकी आवाज की ताकत और एहसास की गहराई है। वो मारवाड़ी, पंजाबी और उर्दू जुबानों में गाती हैं और हर जुबान में उनके तलफ्फुज, इजहार और लहजे की मिठास सामीन को मसहूर कर देती है। उनकी आवाज को कई मरतबा पाकिस्तान की अजीम गुलकारा मैडम नूरजहां के दर्जे में रखा गया। मौसीकी के माहिरीन का कहना है कि नसीबुलाल की आवाज में वो कुव्वत है जो रूह को झंझोड़ देती है। वो सिर्फ एक गुलकारा नहीं बल्कि दास्तान है, एक जज्बा है जो दिल की गहराइयों से उठता है और सामीन के दिलों में उतर जाता है। नसीबुलाल ने अपने फनी करियर में बेशुमार गाने गाए। उनके मकबूल तरीन गानों में वे सब तो सोनिया, तू झूम झूम, दिल का क्या करें, लफ्ज मेडले, कोई जोड़ नहीं, लाहौर कलंदर दा, दिल बूहा खोल, तू विछड़न विछड़न करनी है और दीगर शामिल हैं। ये तमाम गाने इस बात की गवाही देते हैं कि नसीबुलाल के फन में तनू, जज्बा और असर अंगेजी किस हद तक है। उनके बेशतर गीत मशहूर शायर अल्ताफ बाजवा ने लिखे, जिनके साथ उनका तवील फनी ताल्लुक रहा। नसीबुलाल के गाने महज नगमे नहीं, जिंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं की अक्कासी हैं। मोहब्बत, जुदाई, दर्द, खुशी, गम और जिंदगी की तलखियों का एक मुकम्मल मजबूआ। उनकी गायकी में एक सच्चाई है, एक खुलूस जो उनके फन को दूसरों से मुमताज बनाता है। अपनी फनी जिंदगी के दौरान नसीबुलाल को कई नशेबो फराज का सामना करना पड़ा। उनके कुछ गाने अदालत की जानिब से मुतनाज़े भी करार दिए गए और उन पर पाबंदी भी लगाई गई, लेकिन नसीबों ने इस सब के बावजूद हिम्मत न हारी। उन्होंने अपने काम को जारी रखा और इस बात का सबूत दिया कि एक सच्चा फनकार कभी हालात के सामने झुकता नहीं। लाहौर हाईकोर्ट
कोर्ट के एक फैसले के तहत उनके 41 गानों पर पाबंदी आयद की गई, मगर ये भी उनके आज़म को कमजोर न कर सका। वो हमेशा ये कहती रही कि उनकी गायकी उनके दिल से निकलती है और दिल की बात कभी गलत नहीं हो सकती। उनके मुताबिक अगर उनकी आवाज किसी के दिल को छू जाए तो यही उनके लिए सबसे बड़ा इनाम है। नसीबुल लाल की जिंदगी का सबसे खूबसूरत पहलू उनकी आजी और इंकिसारी है। शोहरत के बावजूद उन्होंने हमेशा सादगी को अपनाया। आज भी वो लाहौर के इलाके शाहदारा में अपने खानदान के साथ मुकीम है। वो चाहें तो किसी महंगे और पुरतायुश इलाके में रह सकती हैं, मगर उन्होंने हमेशा अपने उसूलों पर समझौता नहीं किया। वो अपनी जमीन, अपनी जड़ों और अपने लोगों से मोहब्बत करती हैं। उनके लिए हमेशा पैसा, शान और शौकत की कोई खास अहमियत नहीं रही, बल्कि वो इस बात पर यकीन रखती हैं कि इंसान की असल पहचान उसका अखलाक, उसका किरदार और मोहब्बत और उसकी मेहनत है। वो अक्सर कहती हैं कि उनके लिए असल खुशी अपने घर में, बच्चों के साथ और अपने फन को ईमानदारी से निभाने में है। उनके फनी सफर में कोक स्टूडियो में शिरकत एक अहम मोड़ साबित हुई। कोक स्टूडियो के 9वें सीजन में उनकी परफॉर्मेंस ने नई नस्ल को उनकी आवाज से मुतारिफ कराया। उनका अंदाज, उनकी तवानाई और जज्बा सबको हैरान कर गया। ये कहना गलत ना होगा कि उन्होंने पाकिस्तानी मौसीकी को नई रूह बख्शी। उनके गाने में मकामी रंग, सकाफत की खुशबू और दही जिंदगी की सच्चाई झलकती है। यही उनकी कामयाबी का राज है कि वो अपने फन को जमीनी हकीकतों से जोड़कर पेश करती हैं। नसीबुल लाल का सफर सिर्फ मौसीकी तक महदूद नहीं, बल्कि ये हौसले, मेहनत और खुददारी की मुकम्मल दास्तान है। वो अपनी जिंदगी में बेशुमार चैलेंजेस से गुजरी, मगर कभी हिम्मत नहीं हारी। उनके मद्दाह उन्हें सिर्फ एक गुलकारा के तौर पर नहीं, बल्कि एक मिसाली औरत के तौर पर देखते हैं, जो अपने फन, शनाख्त और अपनी खुददारी के साथ आज भी डटी है। वो जानती हैं कि कामयाबी का रास्ता आसान नहीं होता, लेकिन अगर दिल में सच्चाई हो तो हर मंजिल हासिल की जा सकती है। आज नसीबुल लाल पाकिस्तानी मौसीकी का हम नाम है। वो अपने फन, सादगी और इस्तेकामत के बायस नई नस्ल के लिए मिसाल बन चुकी। उनकी जिंदगी इस बात का अमली सबूत है कि हालात चाहे जैसे हों, अगर इंसान अपने काम से सच्चा हो तो दुनिया उसे झुकने पर मजबूर कर देती है। नसीबुल लाल ने न सिर्फ अपने खानदान को सहारा दिया, बल्कि एक ऐसी शनाख्त बनाई जो पाकिस्तानी मौसीकी की तारीख में हमेशा याद रखी जाएगी। उनका फन, उनकी आवाज, उनकी कहानी आने वाली नस्लों के लिए हौसले और उम्मीद का पैगाम है।